नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक काल की जो एक महत्वपूर्ण विधा है उपन्यास। उपन्यास विधा से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं, सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं। PYQ सीरीज के क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। प्रश्न है, मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? मैला आंचल जो उपन्यास है, इसमें कहानी लिखा हुआ है, उपन्यास आएगा। DSSB TGT परीक्षा सन 2021, DSSB TGT 2021 छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2009 में ये प्रश्न आया है कि मैला आंचल जो उपन्यास है उस कहानी का क्षेत्र कौन सा है, और सही उत्तर है डी, बिहार। मैला आंचल सन 1954 ईस्वी में उपन्यास की कथा बिहार के पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव पर आधारित है। यह फणीश्वरनाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके अन्य उपन्यास है परिति परिकथा सन 1957, दीर्घतपा 1963, जुलूस 1965 तथा पलटू बाबू 1979। रेणु के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं ये सभी। मैला आंचल कहानी नहीं है, यह फणीश्वरनाथ रेणु का एक उपन्यास है। निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? और सही उत्तर है ए, पूर्ण प्रकाश है। वह त्रिपाठी जी का उपन्यास नहीं है। प्रभावती, निरुपमा और अलका ये इनके अन्य उपन्यास हैं। पूर्ण प्रकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित सामाजिक उपन्यास है और ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा सन 2021 में आया है। प्रभावती जो उपन्यास है इसका समय है 1936 ईस्वी, अलका 1933 और निरुपमा 1936। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यास हैं। पूर्ण प्रकाश उपन्यास का पूरा नाम पूर्ण प्रकाश चंद्रभूषण है। यह मराठी से हिंदी में अनुदित रचना है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम है। ये प्रश्न UGC नेट 2015 में आया है और सही उत्तर है डी, भगवती चरण वर्मा का जन्म है सन 1903 और मृत्यु का समय है सन 1981 ईस्वी। जैनेन्द्र 1905, 1988। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 और 1979। अमृतलाल नागर 1916 सन 1990 ईस्वी। तो जन्म का समय, मृत्यु का समय सबका यहाँ पर दिया हुआ है। हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? और सही उत्तर है सी, बाबू देवकी नंदन खत्री। ये प्रश्न GDC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा सन 2021, DSSB TGT सन 2018 में ये प्रश्न आया है। हिंदी साहित्य में तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक बाबू देवकी नंदन खत्री हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल राम गहमरी का जो उपन्यास है हिंदी का कानन डायल कहा जाता है उनको। इनके प्रमुख उपन्यास है अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, सरकट इलाज, जासूस की भूल। चक्करदार चोरी रचना है और ये उपन्यास है, इसके लेखक कौन हैं? और सही उत्तर है बी, गोपाल राम गहमरी। ये प्रश्न GDC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा सन 2021 में आया है। चक्करदार चोरी जो उपन्यास है इसके लेखक बाबू गोपाल राम गहमरी हैं। इन्हें हिंदी साहित्य में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख उपन्यास अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, जासूस की भूल। देवकी नंदन खत्री हिंदी में तिलिस्मी उपन्यासों के जन्मदाता हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, गुप्त गोदना, अनूठी बेगम। लज्जाराम शर्मा ने धूर्त, रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू जैसे उपन्यास लिखे हैं।
किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, शिवनंदन सहाय और राम स्वरूप चतुर्वेदी। सही उत्तर है डी, राम स्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। और ये प्रश्न जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 में आया है। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। यह कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ पर इन्हें सन 1996 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है गर्म राख, किस सन में प्रकाशित हुआ? और सही उत्तर है बी, सन 1952। ये प्रश्न भी जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 में आया है। उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख 1952 में प्रकाशित हुआ। अश्क जी को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं सितारों का खेल सन 1940, गिरती दीवारें 1947, बड़ी बड़ी आंखें सन 1955, पत्थर अल पत्थर 1957, शहर में घूमता आईना 1963, बांधो न नाव इस ठाम सन 1974, निमिषा 1980। गर्म राख उपन्यास का प्रकाशन 1957 है। यह डॉक्टर रामचंद्र तिवारी द्वारा विरचित हिंदी गद्य साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ में वर्णित है कि जो विकल्प में है ही नहीं। बाजार के बीच, बाजार के खिलाफ एक उपन्यास है। इसकी लेखिका का नाम लेखिका कौन है? और सही उत्तर है बी, प्रभा खेतान। ये प्रश्न भी जीडीसी परीक्षा 2021 में प्रश्न आया है। बाजार के बीच, बाजार के खिलाफ की लेखिका प्रभा खेतान है। यह लघु उपन्यास विधा की रचना है। प्रभा खेतान ने फ्रांसीसी रचनाकार सिमोन द बोवा की पुस्तक द सेकंड सेक्स का अनुवाद स्त्री उपेक्षिता के कारण काफी चर्चित रही। प्रभा खेतान द्वारा रचित उपन्यास है आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है पुनर्नवा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, जबकि निर्वासिता अनूपलाल मंडल, निरूपमा निराला द्वारा से बधुआ की बेटी उग्र द्वारा रचित उपन्यास है। प्रश्न है पंडित सिद्धाराम फिल्लोरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल क्या है? और सही उत्तर है सन 1877 ईस्वी। ये प्रश्न एमपी जीडीसी 2021 एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में आया है। पंडित सिद्धाराम फिल्लोरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल 1877 ईस्वी है। फिल्लोरी सनातन धर्म के प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी, संगीतज्ञ तथा हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनकी द्वारा रचित ओम जय जगदीश है जो आरती है वह बहुत ही लोकप्रिय हुई। फिल्लोरी जी द्वारा रचित कृतियां हैं सत्यामृत प्रवाह, सत्योपदेश और तत्व दीपक। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है। यशपाल का जो उपन्यास है झूठा सच, उसके दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य। ये प्रश्न जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा सन 2021 में आया है। झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। यह उपन्यास 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग का शीर्षक वतन और देश 1958 तथा दूसरे भाग का शीर्षक देश का भविष्य 1960 ईस्वी है। यशपाल की अन्य उपन्यास, अन्य कृतियां हैं दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या सन 1945 ईस्वी, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1939, अमिता 1956, अप्सरा का शाप 1965, तेरी मेरी उसकी बात सन 1974 ईस्वी। तो ये सभी रचनाएं हैं यशपाल जी की रचनाएं हैं। फणीशनाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास है। और ये प्रश्न फणीशनाथ रेणुकृत जो एक आंचलिक उपन्यास है वह मैला आंचल है। ये प्रश्न यूकेपीसीएस परीक्षा लेक्चर 2020, झारखंड टीजीटी हिंदी 2018, यूपी टीजीटी सन 2018 में ये प्रश्न आया है। फणीशनाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास मैला आंचल है।
इसका समय है सन 1954 ईस्वी। फणींद्रनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। रेणुकृत जो मैला आंचल है उपन्यास में पूर्णिया जिले के मैरीगंज महत्वपूर्ण है। ये बार बार प्रश्न आता है इससे कि मैला आंचल में पूर्णिया जिले के किस गांव की कथा का वर्णन है, तो मैरीगंज है। फणींद्रनाथ रेणु के प्रमुख उपन्यास हैं मैला आंचल, परिति परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय, यह उनका अपूर्ण उपन्यास है। फणींद्रनाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु बांग्ला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते हैं। फणींद्रनाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। मृगनयनी सन 1950 ईस्वी जो उपन्यास है यह वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखित है। शेखर एक जीवनी 1940 ईस्वी और भाग 2 1944 ईस्वी यह अज्ञेय के द्वारा रचित उपन्यास है। गोदान सन 1936 ईस्वी और यह मुंशी प्रेमचंद्र जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। प्रश्न है राग दरबारी के रचनाकार कौन है, और ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चरर 2020, झारखंड पीजीटी 2018, यूपी टीजीटी में 16, 2001 और 4 में ये प्रश्न आया है। और राग दरबारी के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल जी हैं। राग दरबारी 1968 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास और इस उपन्यास के रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण हुआ है। शिवपालगंज एक स्थान का नाम है, उसका चित्रण हुआ है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग एवं आंचलिकता का मिश्रण है। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, सीमाएं टूटती हैं 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987 ईस्वी, विश्रामपुर का संत सन 1998। सन 1969 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से सन 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? यूकेपीएससी लेक्चर 2020 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, सुनीता। इसका समय है 1934 ईस्वी और यह प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है, यह जैनेन्द्र के द्वारा रचित उपन्यास है। बाकी निर्मला, गबन और प्रतिज्ञा ये तीनों उपन्यास प्रेमचंद्र जी के हैं। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दशार्क। मुंशी प्रेमचंद्र 1880-1936 इनका जन्म और मृत्यु का समय है। इनका मूल नाम धनपति राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बांग्ला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी है। प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यास हैं देवस्थान रहस्य, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र इनकी रचना है। वह अधूरा उपन्यास है। ये प्रेमचंद्र ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित कराया था। प्रेमचंद्र ने आदर्श सुन्मुखी यथार्थवाद उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया है। अगला प्रश्न है वयम रक्षाम किसकी रचना है? ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चर 2020 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, चतुरसेन शास्त्री। वयम रक्षाम चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी वैशाली की नगरवधू, ये चतुरसेन शास्त्री की रचनाएं हैं सभी। सोमनाथ, गोली, सोना और खून 3 खंड में प्रकाशित है। रक्त की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेघ, अपराजिता और धर्मपुत्र। इनकी कहानियां हैं अक्षत, दुखवा में कासो कहूं का,
सजनी, कैदी, आदर्श बालक, सोया हुआ शहर, कहानी खत्म हो गई, धरती और आसमान, मेरी प्रिय कहानी। इनके नाटक हैं राजसिंह, मेघनाथ, छत्रसाल, अमर राठौर, उत्सर्ग और क्षमा। अगला प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा है। और ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चर 2020 में प्रश्न आया है और यह उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनकी अन्य रचनाएं हैं चार चंद्रलेख 1963 ईस्वी, पुनर्नवा ये उपन्यास है इनके 1973 ईस्वी, अनाम दास का पोथा सन 1976। निबंध हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज और आलोक पर्व। निबंध हैं कल्पतरु, इनमें निबंध है साहित्यिक सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, देवदारू, बसंत आ गया और मेरी जन्मभूमि। आलोचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, सहज साधना। अगला प्रश्न है चित्रलेखा किसकी रचना है? और सही उत्तर है ए भगवती चरण वर्मा का यह उपन्यास है। चित्रलेखा, इसका समय है सन 1934 ईस्वी। ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चर 2020 और यूपी टीजीटी 2003 में ये प्रश्न आया है कि भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कृति है चित्रलेखा। इसमें रत्नांबर के दो शिष्य हैं, श्वेतांक और विशाल देव की कथा। इसमें अध्यात्म और वासना को तार्किक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। भगवती चरण वर्मा के अन्य उपन्यास हैं पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र रेखा, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, सबही नचावत, राम गोसाई, प्रश्न और मारीचिका, युवराज, मुंडा और चाणक्य। भूले बिसरे चित्र पर सन 1961 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चाणक्य उपन्यास इनके मरणोपरांत आया, इनके मरने के पश्चात ये उपन्यास प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है छाया मत छूना मन। इस उपन्यास के लेखक हैं हिमांशु जोशी। ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चर 2020 में आया है। छाया मत छूना मन उपन्यास के लेखक हिमांशु जोशी हैं। हिमांशु जोशी के उपन्यास हैं अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, कगार की आग, समय साक्षी है तुम्हारे लिए और सुराज। हरि सुमन बिष्ट के उपन्यास हैं ममता, आसमान झुक रहा है, होना, पहाड़ा, आचरी माचरी। शैलेश मटियानी के उपन्यास हैं हौलदार, चौथी मुट्ठी, जल तरंग, बोरीवली के से बोरीबंदर, आकाश कितना आनंद, 52 नदियों का संगम, छोटे छोटे पंक्षी और मुठभेड़। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका हैं और ये प्रश्न भी यूकेएलटी परीक्षा 2020 में आया है और सही उत्तर है भी कृष्णा सोबती का उपन्यास है जिंदगी नामा। इसका समय है सन 1979 ईस्वी। इसकी लेखिका कृष्णा सोबती हैं। कृष्णा सोबती का जन्म फरवरी सन 1925 ईस्वी को अविभाजित भारत के गुजरात राज्य में हुआ और निधन जनवरी सन 2019 ईस्वी को हुआ। सूरजमुखी के अंधेरे 1972 ईस्वी, दिलो दानिश 1993, समय सरगम सन 2000 इनके प्रमुख उपन्यास हैं। 1980 ईस्वी में इन्हें जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 2017 ईस्वी में भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1980 ईस्वी में इन्हें रचित बादलों के घेरे इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। हम हस्मत संस्मरण एवं मित्रों मरजानी उपन्यास इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद्र की औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम है। ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2020 में आया है और सही उत्तर है डी, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान। हम इन रचनाओं का समय देखते हैं। सेवा सदन सन 1918 ईस्वी, रंगभूमि 1925, कर्मभूमि 1932, गोदान सन 1936 और मंगलसूत्र सन 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह रचना बाद में प्रकाशित हुई। यह प्रेमचंद्र ने अपूर्ण छोड़ी थी और उनकी उस समय मृत्यु हो गई थी।
रंगभूमि का कथानायक सूरदास नामक एक अंधा व्यक्ति है। महत्वपूर्ण है कि सूरदास रंगभूमि का पात्र है और एक अंधा व्यक्ति है। कर्मभूमि जो उपन्यास है इस उपन्यास में अछूत समस्या, हिंदू मुस्लिम एकता तथा किसान के लगान समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद्र का अंतिम और पूर्ण उपन्यास है जो कि किसान जीवन पर आधारित है। मंगलसूत्र प्रेमचंद्र का अंतिम और पूर्ण उपन्यास है जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया। कौन सा कथन सही नहीं है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2020 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए कि बाण भट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पनाश्रित उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पनाश्रित उपन्यास नहीं है। बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत उपन्यास है। इसका प्रथम प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ। इस उपन्यास में प्राचीन कवि बाण भट्ट के बिखरे जीवन सूत्रों को कलात्मकता के साथ दिखाया गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, चारु चंद्रलेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनाम दास का पोथा सन 1976 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है और सही उत्तर है डी। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की रचना है। इस रचना में स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया है। यह कथन इसमें सही नहीं है, बाकी तीनों कथन सही हैं। ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2020 में आया है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की रचना है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का चर्चित उपन्यास है जो नर और नारी के सुर और स्वर मिलन की प्राप्ति का प्रयास है। अपने अपने अजनबी अज्ञे दार्चित उपन्यास है जिसकी मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है। अमृतलाल नागर की दार्चित उपन्यास खंजर नयन है जो सूरदास के जीवन पर आधारित है। इस रचना में 21 अध्याय हैं। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर दार्चित उपन्यास है जिसमें दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 और यूके लेक्चरर 2020 में ये प्रश्न आया है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से जो लेक्चरर की परीक्षा हुई है सन 2020 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी चित्रा मुदगल। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 और नाला सोपारा चित्रा मुदगल की रचना है जिसके लिए उन्हें 5 दिसंबर सन 2018 ईस्वी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। चित्रा मुदगल के अन्य उपन्यास हैं आवा सन 2000, लपटे सन 2000, पेंटिंग अकेली है 2014, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 और नाला सुपारा सन 2016 में प्रकाशित हुआ। प्रभा खेतान के अन्य उपन्यास हैं तालाबंदी 1991 ईस्वी, छिन्नमस्ता 1993, अपने अपने चेहरे सन 1994, पीली आंधी 1996 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास हैं स्मृति दंश सन 1990 ईस्वी, बेतवा बहती रही 1993, इदन्नम 1994, चाक 1997, झूला नट 1999 ईस्वी। अलका सारावगी के उपन्यास हैं कली कथा वाया बाईपास, शेष कादम्बरी 2001 ईस्वी, कोई बात नहीं सन 2004। औपन्यासिक कृतियों का रचनाकारों से मिलान करना है। उपन्यास और उसके उपन्यासकार कुरुकुरु साहा जो रचना है यह श्याम मनोहर जोशी का उपन्यास है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी, काला जल गुले शेर खान शानी, झीनी झीनी भीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का यह उपन्यास है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है और ये प्रश्न बहुत बार आया है। देखो आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2020, झारखंड पीजीटी 2018, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा सन 2018।
और सही उत्तर है बी, परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु, इसका समय है सन 1882 ईस्वी को आचार्य शुक्ल ने हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है। भाग्यवती, श्रद्धाराम फुल्लौरी, नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट, निस्सहाय हिंदू, राधा कृष्ण दास। प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? और सही उत्तर है डी, विद्रोही। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021। शेखर एक जीवनी अज्ञे का उपन्यास है। इसमें शेखर का चरित्र मूलतः विद्रोही प्रकार का है। यह अज्ञे का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन सन 1940 ईस्वी में तथा दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ। इसमें अज्ञे ने बाल मन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया है। इनकी कृतियां हैं कहानी संग्रह विपद का, परंपरा, कोठरी की बात और जयदोल। उपन्यास है नदी की द्वीप सन 1951, अपने अपने अजनबी 1961, यात्रा वृत्तांत, अरे आया वह रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। तो ये अज्ञे की रचनाएं हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।